Hello friends, welcome to Study Room, the place of learning. सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम। आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ, शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग रेसिस्टेंस। यस फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग रेसिस्टेंस। ये क्लास 10th और क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपने एग्जाम में तुरंत एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में तो आपको पूरा लगाने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन आ जाएगा, भैया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे, फिर रेसिस्टेंस निकालोगे। मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 2 सेकेंड्स, यस फ्रेंड्स, आप सिर्फ 2 सेकेंड्स के अंदर, 2 से 3 सेकंड्स के अंदर आप अपना रेजिस्टेंस निकाल लोगे किसी भी क्वेश्चन का। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहले जान लीजिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसको बीच में वो रोक देता है, अड़चन बन जाता है उसके लिए। देखिए एक वायर है, ये वायर है, वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ पे वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी, ये इतनी बड़ी है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पूरा फ्लो करना चाहिए ना इसके बीच में से, पूरा एकदम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। लेकिन क्या होता है कि ये मान लीजिए 2 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, ये ब्लॉक्स इस करंट को फ्लो करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कि अड़चन डाल देते हैं, बीच में अड़चन बन जाते हैं। यहाँ से पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता है इतने एरिया में से। देखिए यहाँ से नहीं फ्लो कर पा रहा है, यहाँ से नहीं फ्लो कर पा रहा है, तो बीच में जगह कितनी बच रही है, सिर्फ इतनी सी जगह बच रही है, सिर्फ इतनी सी जगह बच रही है। तो इतनी से एरिया में ही सिर्फ वो फ्लो कर रहा है करंट। देखिए ये जो डार्क लाइन बन रही है ना, इतने में से ही इलेक्ट्रिक करंट खाली फ्लो कर रहा है और यहाँ से निकल पा रहा है, ठीक। निकलना तो इसको यहाँ से भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, लेकिन सिर्फ कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है कि नहीं। तो यही होती है हमारी रेसिस्टेंस, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब समझ गए ना कि ये शॉर्ट ट्रिक में किस चीज़ के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग क्लास 10th है, अगर 12th में होगा तो आपको पता ही होगा कि ये बेसिकली रेसिस्टेंस होता क्या है और इसका यूज़ किस लिए होता है कि नहीं। यूनिट इसका होता है वोल्ट एम्पियर, ठीक। ओम इसका, ओम देखिए इसका ओमेगा साइन हो जाएगा, ओमेगा साइन, और ओम इस तरह भी लिख सकते हो, इसे वोल्ट एम्पियर लिखने की जगह। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इसका ये होता है फॉर्मूला। और वेन एवर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्ट्रेस बीटेन और कंप्रेस्ड, जब भी कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, चाहे वो बीटेन मतलब कि हम वायर को बीट कर दिए, उसको स्ट्रेस कर दिए बीट करके, या फिर उससे हम लोग बीट करके कंप्रेस कर दिए, कंप्रेस टाइप का क्वेश्चंस, तो आप लोग इजीली ये जो गिवन फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हो। गिवन फॉर्मूला कौन सा है? गिवन फॉर्मूला जो नीचे देके रखा हुआ है, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। तो ये होता क्या है, ये देखिए जो हमारा आर है ये गिवन रेसिस्टेंस, मतलब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी देके रखा रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में जो रेसिस्टेंस रहेगा वो ऑलरेडी देके रखा हुआ रहेगा कि इसका रेसिस्टेंस ये है, दिस एंड दैट इसका रेसिस्टेंस है। एन स्क्वायर क्या होता है? एन स्क्वायर नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। नंबर ऑफ टाइम्स द लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर, मतलब कि वायर या फिर कोई कंडक्टर होगा कि उसकी लेंथ कितने टाइम्स इंक्रीज की गई है या डिक्रीज की गई है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका ट्वाइस क्या कर बोलता है, बेसिकली ट्वाइस या थ्राइस इसका लेंथ क्या किया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है या फिर डिक्रीज कर दिया गया है इसका लेंथ का, वायर का, ठीक। यही बेसिकली क्वेश्चन रहते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज डिक्रीज्ड ट्वाइस या फिर डिक्रीज्ड हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको 2 टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा इसी टाइप का, ये ट्वाइस का भी और हाफ का भी, दोनों करवाऊंगा। और आर डैश क्या होता है? आर डैश इज द न्यू रेसिस्टेंस। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द न्यू रेसिस्टेंस, दिस इज द न्यू रेसिस्टेंस, कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नया रेसिस्टेंस आ जाएगा। या फिर आपका दिया रहता है कि ये नया रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस नया आपको दे कर रखा रहेगा, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स भी देकर रखा रहेगा कि ये डिक्रीज किया गया, कि हाफ किया गया, कि थ्राइस किया गया है। आपको बोल देगा कि ये पुराना रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक, इसका ओरिजिनल रेसिस्टेंस क्या होगा। नया रेसिस्टेंस देके रखा हुआ है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टाइम्स डिक्रीज्ड या फिर इंक्रीज्ड, हाफ, डबल, ट्वाइस इस तरह का दिया रहेगा वायर का लेंथ। और यहाँ पे आर जो रहेगा ये ओरिजिनल लेंथ होती है, ठीक, वायर की ओरिजिनल रेसिस्टेंस होती है, लेंथ सॉरी बोल रहा हूँ, लेंथ नहीं होगा, रेसिस्टेंस होगा, गिवन रेसिस्टेंस मतलब कि ओरिजिनल रेसिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो कि आपकी ओरिजिनल रेसिस्टेंस क्या होगी। ये आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको बता दिया कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के बन के आ सकते हैं। तो चलिए बहुत हो गया बकवास, अब चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ है कि नहीं, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ही हमको समझ में आएगा कि भाई हाँ इसका फॉर्मूला बेस्ड जो है वो कैसे काम करेगा ये फॉर्मूला। ये शॉर्ट ट्रिक जो है, शॉर्ट ट्रिक कैसे मतलब कि काम करेगी, आपको यहाँ फॉर्मूला बेस्ड में करके दिखाऊंगा पहले कि ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए। आप इसे अगर 11th-12th में हो तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ही इसे अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ बता रहा हूँ पहले ही। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इसको यूज़ करने जाओगे
तो आपको हो सकता है टीचर नंबर दे दे 1-2 नंबर अगर अच्छा टीचर रहेगा, वरना आपको 0 नंबर मिलेगा। अरे भैया ये आप क्या बोल रहे हो? तो इस शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला के मतलब कि जो फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक का, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं मतलब हुआ। मतलब हुआ आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में जब 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आ जाएगा अगर आपको निकालने के लिए। ये इसलिए एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन से आते हैं। वो पता है कि बहुत इजी क्वेश्चन से बच्चे इजीली कर लेंगे, और बुक्स में भी देखे रखा रहता है कि इसका अगर ट्वाइस कर देंगे तो ये आएगा, अगर इसका हाफ कर देंगे तो ये आएगा। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ही आते हैं। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सिर्फ कितने मार्क्स का होता है फ्रेंड्स? 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स के लिए आप 5 मिनट अपना वेस्ट करोगे? बताओ, 1 मार्क्स के लिए आप 5 मिनट वेस्ट करोगे? नहीं ना। तो शॉर्ट ट्रिक तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए करने के लिए, एमसीक्यू है कि नहीं? कहता है कि फटाफट एमसीक्यू हो जाए, उसके लिए यही शॉर्ट ट्रिक बेस्ट है फ्रेंड्स, यही शॉर्ट ट्रिक बेस्ट है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज़ रेसिस्टेंस आर, दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज़ रेसिस्टेंस आर, मतलब एक वायर है, उसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लीजिए, इसका रेसिस्टिविटी रो मान लीजिए, और क्या बोला गया है? द वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है इससे इसे घींच कर स्ट्रेच करके ट्वाइस कर दिया गया है। एल से 2L हो जाएगा। देखिए स्ट्रेच्ड, इसलिए जब स्ट्रेस करेंगे तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश हो जाएगी। रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती तो रो ही रहेगी, लेकिन जो लेंथ है उसका ट्वाइस बोला है, ट्वाइस मतलब एल था, एल से इसका 2L हो गया, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं क्वेश्चन को? अब फिर देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा रो एल बाई ए फॉर्मूले के हिसाब से, है कि नहीं फ्रेंड्स? मैं आपको दूसरा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, बट ये भी होता है आर इक्वल टू रो मतलब रेसिस्टिविटी एल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्रेंड्स, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक? तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। और उसके बाद देखिए स्ट्रेच्ड में क्या हो जाएगा, इसकी जो इसकी रेसिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी रो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट यहाँ पे जो हमारा रेसिस्टेंस है नया रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो आर डैश मैंने कर दिया इज इक्वल टू रो 2L, स्ट्रेच किया गया तो लेंथ ट्वाइस हो गया 2L, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश है तो ए डैश ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो आगे आपको बताता हूँ कि कैसे ए डैश को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। जो वॉल्यूम रहेगा दोनों मटेरियल का वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ उसको स्ट्रेच कर दिए हम लोग, ठीक है ना? ये मेरा वायर है, अब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेच करने पे तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना भैया, है कि नहीं? तो उसका तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, खाली उसको हम लोग खींच दिए हैं, तो वॉल्यूम विल बी सेम एज मटेरियल इज सेम, ठीक? देयरफॉर V1 इक्वल टू V2, जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम मेरा देख रखा हुआ था क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया जो थी इसकी, ये एरिया सिलेंडर बेसिकली टाइप है, सिलेंडर है तो इसकी एरिया ए देख रखी हुई थी, इसका लेंथ एल था, इसकी एरिया क्या थी? ए डैश थी, इसका लेंथ 2L हो गया था, है कि नहीं? तो मेरा यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ इंटू एरिया, यहाँ पे भी लेंथ इंटू एरिया, तो वही मेरा हो जाएगा। इसका पहले करते हैं नॉर्मल वाले का, फिर स्ट्रेच वाले का करेंगे। तो देखिए V1 इसका है, V1 इसका वॉल्यूम है, V2 इसका वॉल्यूम है। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका? देखिए यहाँ पे L इंटू ए वॉल्यूम निकल के आ गया इसका। अब V2 निकालने के लिए L इंटू ए डैश, 2L इंटू ए डैश हो जाएगा, जो देखे रखा हुआ है लेंथ इसका 2L और ए डैश इसकी एरिया हो जाएगी। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ देखिए L और L कैंसिल हो जाएगा, तो L कैंसिल हो गया, तो अब मेरा बचा ए डैश 2, तो 2 इंटू ए डैश 2A डैश हो जाएगा। तो यहाँ से जब 2 ट्रांसफर करेंगे तो A/2 इक्वल टू ए डैश, तो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई? A/2 आ गई। अब हम पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन वी गेट, अभी जो ए डैश की वैल्यू आई है इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था पहले, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बना के रखा हुआ था। तो अब देखिए उसमें हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी? आर डैश इक्वल टू रो 2L बाई ए डैश थी। अब इसमें हम ए डैश की वैल्यू A/2 रखेंगे, तो रो 2L बाई ए डैश, ये डिवाइड में है तो पूरा डिवाइड में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए ये 2 मेरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये अब क्लास 5th का कॉन्सेप्ट है, आप लोग इजीली जानते होंगे, मैथ्स इजी मैथ्स है। तो आर डैश इक्वल टू रो 4L बाई ए और इक्वल टू 4, अब इक्वल टू करेंगे 4 जो है इसको सब बाहर निकाल देंगे, तो 4 रो L बाई ए, और ये बेसिकली मेरा क्या था? यही मेरा था आर, है कि नहीं? यही मेरा था आर। आप लोग पीछे देखे होंगे तो रिमाइंड कीजिए वीडियो को, पीछे जाइए और पीछे देख लीजिए, 2 मिनट पीछे जाकर देखिए कि यही मेरा था आर।
तो मेरा आर डैश इक्वल टू 4r आ गया। अब देखिए मैं शॉर्टकट लगाऊंगा बाय शॉर्टकट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे क्या, जो हमने पहले ही देखा था स्टार्टिंग में वीडियो में, आर इक्वल टू आर एन स्क्वायर इंटू आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, तो इक्वल टू 2 स्क्वायर है कि नहीं। 2 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा क्या बोला था, क्वेश्चन में मेरा बोला था यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि मैंने एल लेंथ का लिया है, उसे स्ट्रेच कर दिया 12 हो गया लेंथ इसकी। तो देखिए मैंने बोला था पहले ही स्टार्टिंग में, वहाँ पे मैंने नोटिस मतलब कि आपको बता दिया था कि जो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो 2l मतलब कि ट्वाइस हो गया, तो 2 टाइम्स बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ गया लेंथ, इनटू आर रेसिस्टेंस क्या बोला था, रेसिस्टेंस आर होगा भैया। तो यहाँ पे आर रेसिस्टेंस हो गया। देखिए आर डैश इक्वल टू 4r आ गया कि नहीं, मतलब जो नया रेसिस्टेंस बनेगा वो पुराने वाले रेसिस्टेंस का 4 टाइम्स होगा। जो नया वाला रेसिस्टेंस बना है वो पुराने वाले का 4 टाइम्स होगा। तो देखिए दोनों आंसर मैच कर लीजिए, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखिए सही आया है कि नहीं आया है, आया ना सही। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर फटाफट करते हैं कि नहीं। इसमें हाफ कर दिया गया है, कोई क्वेश्चन पहले बताता हूँ, इसमें लेंथ को हाफ कर दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग पॉज करके वीडियो को रीड कर लो कि यह वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। ठीक, तो देखिए आप लोग समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। यह मेरा वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए मान लेता हूँ, इसका रेसिस्टिविटी मैं रो मान लेता हूँ, और लेंथ भी दे के रखा हुआ है मेरा एल, बोल के रखा हुआ है इसमें एल है। अब देखिए मैं इसमें कंप्रेस करने के लिए बोल दिया गया है, इसमें कंप्रेस कर दिया गया है, तो कंप्रेस करने से इसकी लेंथ घट गई है, तो लेंथ घटेगी तो l/2 हो जाएगी। हाफ बोला है, हाफ हो गया है, हाफ का बोला है, देखिए यहाँ पे हाफ बोला है, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ है उसका हाफ कर दिया गया, तो l था l/2 हो गया। रेसिस्टिविटी अभी वही रहेगी मेरी रो, क्योंकि ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती रेसिस्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, आप लोग पढ़ के रखे होंगे। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a डैश हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका मेरा रेसिस्टेंस हो जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो l/a फॉर्मूला होता है। यहाँ पे नया रेसिस्टेंस हो जाएगा आर डैश इक्वल टू रो l/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इसका l/2 हाफ हो गया है ओरिजिनल लेंथ का। यहाँ पे मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया a डैश हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये डिवाइड में है तो ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिंपल सा क्लास 7 का मैथमेटिक्स है, तो रो l/2 a डैश हो जाएगा। ये मेरा सेकंड इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए वॉल्यूम तो सेम रहेगी, मैंने पहले समझा के रखा हुआ क्योंकि मटेरियल सेम है, तो v1 इक्वल टू v2, इसका लेंथ इंटू एरिया मेरा वॉल्यूम हो गया, इसका l/2 इंटू a डैश, l/2 लेंथ इंटू एरिया, यहाँ पे लेंथ इंटू एरिया, तो यहाँ पे v1 हो जाएगा मेरा, इसका v1 इसका v2। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। अब फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से मेरा l कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू हाफ a डैश हो जाएगा। तो हाफ a डैश करने से देखिए कैसे हुआ है, दिखा रहा हूँ आपको, करके दिखाना पड़ता है। देखिए चलिए फ्रेंड्स, इक्वल टू हाफ a डैश। अब यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड से यहाँ पे जब जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए वही मैं करके रखा हूँ, तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश इक्वल टू 2a। अब शायद आप लोग देख लीजिए यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो आप लोग समझ रहे हैं कैसे आया है ये a डैश इक्वल टू 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ r डैश इक्वल टू, इसको सेकंड वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन में। ठीक, तो सेकंड वाली इक्वेशन ये देखिए रो l/2 a डैश है, यहाँ पे देखिए r डैश इक्वल टू रो l/2 इंटू 2a। क्यों, ये मैंने a की वैल्यू क्या लिखी है, a की वैल्यू मेरी a डैश की वैल्यू क्या आई है, a डैश की वैल्यू आई है 2a, और यहाँ पे क्या था मेरा ऑलरेडी 2a डैश था, तो 2a डैश मैंने a डैश की वैल्यू क्या है, a डैश की वैल्यू है मेरी 2a, तो वही मैं यहाँ पे 2a पुट किया हूँ। देखिए ना यहाँ पे 2 इंटू 2a इक्वल टू रो l/4 है इक्वल टू 1/4 रो l/a, है कि नहीं फ्रेंड्स। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जो तेज बच्चे हों तो फटाफट कर लेंगे, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके हर चीज़ समझा रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। शॉर्टकट भी आपका हो जा रहा है और आपका रेसिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है भैया। तो एक तीर दो निशाना, इस वीडियो को देखने से आपका 2 फायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, पहली बात तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता चल गई, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस तरह आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इतने ही बड़े रहेंगे, जो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए हैं, इसी में आपका 5 से 6 मिनट चला जाएगा सॉल्व करने में पूरा क्वेश्चन, और आप लोग कर नहीं पाओगे। प्रैक्टिस से तो 2 से 3 मिनट लगेगा ही, तो 2 से 3 मिनट वेस्ट करने से बढ़िया भैया 120 सेकंड 180 सेकंड वेस्ट करो, उससे बढ़िया भैया 5-10 सेकंड के अंदर निकाल लो ना फॉर्मूला यूज करके।
तो देखिए अब यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो एल बाई ए। बेसिकली जो यही है, यही तो मेरा है भैया आर। देखो ना भैया फर्स्ट इक्वेशन से रो एल बाई आर। अब देखो यहीं पे तो मैंने यूज किया है रो एल बाई आर, तो 1/4 रो एल बाई आर डैश इक्वल टू 1/4 आर आ गया मेरा। तो अब देखिए शॉर्टकट मेथड जब मैंने यूज किया तो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर बाई आर, याद हो गया कि नहीं फॉर्मूला। अब देखिए आर डैश इक्वल टू कितने टाइम्स कंप्रेस हुआ था, हाफ टाइम्स कंप्रेस हुआ था। हाफ यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इसका, इनटू आर, रेसिस्टेंस आर बोल के रखा हुआ था। देखिए दिखा दूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे रेसिस्टेंस आर मेरा दे के रखा है, कंप्रेस किया गया है, इसे कंप्रेस किया गया है हाफ टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस। न्यू रेसिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या है, आर डैश मेरा न्यू रेसिस्टेंस है, पुराना ओरिजिनल रेसिस्टेंस मेरा आर है जो देकर रखा हुआ है, और हाफ टाइम्स इसे कंप्रेस किया गया है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर हुआ है। आर डैश इक्वल टू 1/4 आर। देखिए अब इसको मैच कर लीजिए, इसको मैच कर लीजिए, आंसर सेम आया कि नहीं आया। अब पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम आया था आंसर, मतलब ये ट्रिक काम कर रही है, शॉर्ट ट्रिक। तो प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से जल्दी मुझे लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में जिनको नहीं आता ये चीज़ें, सरप्राइज हो जाएंगे वो इस ट्रिक को देखने के बाद। आप तो सरप्राइज हो ही गए हो। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे बहुत खुश हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हर चीज़ आपको क्लियर हो गई। और अगर नए चैनल पे, इस चैनल पे नए यूज़र हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स, है कि नहीं, क्योंकि इसी से मुझे प्रोत्साहन मिलती रहती है कि आपके लिए नए नए वीडियोस में लेके आता रहूं और आता रहूँगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा। और क्लास 10th 9th का मैं सारा साइंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता रहूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का, और मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट मैं लेके आता रहूँगा, कुछ ट्रिक्स के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू, जय हिंद।